लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को अन्नदा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। अन्नदा का अर्थ है अन्न धन देने वाली एकादशी। आज के दिन जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करके भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करता है तो उसे अपने पूर्व जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। एवं इस दिन एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सभी संकट कट जाते हैं, अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यही नहीं, यह एकादशी गुरुवार के दिन होने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। तो आज मैं सुना रही हूँ अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। प्रिय भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस कथा को आधा अधूरा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता तथा ऋषिकेश भगवान श्री हरि का निरादर भी होता है। तो इसीलिए कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से सभी एकादशियों की कथा सुनते हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जी से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण, आपके मुख से एकादशियों की कथा महिमा को सुनकर मैं और मेरे समस्त भ्राता धन्य हो गए। अतः अब मैं आपसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसका विधान क्या है तथा पूर्व समय में और किस किस ने इस व्रत को किया था, हमें विस्तार पूर्वक की कृपा करें। अर्जुन के मुख से यह सुनकर प्रसन्न चित्त भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुमने जग कल्याण के लिए ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजा है। हे कुंती नंदन, इस पवित्र पाप नाशिनी अजा एकादशी की कथा को श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में भगवान श्री राम के वंशज चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। यह देखकर इंद्रदेव को उनसे ईर्ष्या होने लगी। तब एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। अब ऐसे ही एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान दे दिया है। राजा ने स्वप्न में जिस व्यक्ति को अपना राज दान में दिया था, अगले दिन महर्षि उनके दरबार में पहुंचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया हुआ अपना सारा राज उन्हें सौंप दिया। जब राजा दरबार से चलने लगे तभी विश्वामित्र जी ने राजा से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप 500 क्या, जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तुम भूल रहे हो राजन, राज के साथ राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। क्या दान की हुई वस्तु दक्षिणा में देना चाहते हो? तब राजा हरिश्चंद्र को भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई, परंतु वे भी पूरी न हो सकी। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा था वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए तैनात कर दिया। उनका कार्य था कि जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए, हरिश्चंद्र उनसे कर वसूल करके उसे अंतिम संस्कार की स्वीकृति देते। राजा हरिश्चंद्र इसे अपना कर्तव्य समझकर विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, किंतु उसने इस विपत्ति के समय में भी
सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपनी इन्हीं चिंता में डूबे हुए थे कि महर्षि गौतम उनके समक्ष आए। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर राजा बड़े ही हर्षित हुए। उन्हें प्रणाम किया, किंतु अपने मुख पर छाए हुए चिंता के बादल को ढक ना सके। अतः महर्षि ने खुद ही उनसे पूछा। महर्षि गौतम कहते हैं, हे वत्स, तुम परम प्रतापी हो। तुमने अपनी सत्य निष्ठा के बल से स्वयं भगवान श्री हरि का भी मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर यह चिंता कैसी। महर्षि गौतम के वचन सुनकर वह अपने आप को रोक न सके और उन्होंने अपना सारा वृत्तांत उनके समक्ष कह दिया। राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनकर वह भी दुखी हो गए। महर्षि गौतम बोले, हे वत्स, तुम परम प्रतापी हो। तुमने अपनी सत्यनिष्ठा के बल से स्वयं भगवान श्री हरि का भी मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर यह चिंता कैसी। महर्षि गौतम के वचन सुनकर वह अपने आप को रोक न सके और उन्होंने अपना सारा वृत्तांत उनके समक्ष कह दिया। राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनकर वह भी दुखित हो गए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा वृत्तांत सुन मैं भी भावुक हो गया हूँ। अतः मैं तुम्हारी समस्या का निदान देते हुए एक उपाय सुना रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी अजा एकादशी का व्रत तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने में सर्वथा उत्तम है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। अतः तुम इस एकादशी पर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपनी पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो और रात्रि जागरण कर प्रातः शुद्ध जल से स्नान